हेलो नमस्कार दोस्तों, आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है मेरे चैनल बेबी एजुकेशन में। आज हम पढ़ेंगे टाइम एंड वर्क का पार्ट 2, जिसमें हम देखेंगे टाइप 3, जिसमें दो दो लोग मिलकर काम करें। तो अगर तुमने इसका पार्ट 1 नहीं देखा है तो इसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। अगर आप इस चैनल पर नए जुड़े हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन प्रेस कीजिए हमारी लेटेस्ट वीडियो देखने के लिए और इसे लाइक करें। देखिए, टॉपिक है टाइम एंड वर्क का पार्ट 2, जिसमें हम बात करेंगे टाइप 3 की। और टाइप होगा जब दो लोग मिलकर काम करें। ठीक है, कहने का मतलब इसमें फॉर एग्जाम्पल देखो, ए प्लस बी, मान लो ए प्लस बी किसी काम को एक्स दिन में, बी सी मिलकर वाई दिन में और सी ए मिलकर इस काम को जेड दिन में करते हैं। दो लोग ए बी, बी सी, सी ए, ये दो लोग मिलकर काम करें तो ए बी सी तीनों मिलकर इस काम को कितने दिन में करेंगे। तो मैंने बताया था इसका, यह मैंने एक्स वाई जेड से डिनोट किया है। यहाँ पे इनका वर्क दिया होगा, जैसे 4 दिन, 5 दिन, 6 दिन, जो भी दे रखा होगा, उन सभी का एलसीएम। फिर इस एलसीएम से इनकी कार्य क्षमता को भाग, जैसे एलसीएम एक्स की कार्य क्षमता मतलब बटा एक्स प्लस एलसीएम, जो भी एलसीएम होगा वाई और एलसीएम ये जेड, इससे इस एलसीएम को भाग करना है और गुणा में 2 लगाने, क्योंकि दो लोग मिलकर काम कर रहे हैं। ठीक है, ये कंसेप्ट है सेम पहले वाला जो पार्ट 1 में दिया था, ए बी सी। जब तीनों मिलकर काम करेंगे एलसीएम गुणा 2 बटे में इनकी कार्य क्षमता, ये ए की, ये बी की, ये सी की। ठीक है, ये ए की, ये बी की और ये सी की, इन तीनों को जोड़ो और काट दो, जो भी आएगा हमारा ए बी सी का काम आएगा, वो कितने दिन में इस काम को पूरा कर देंगे। देखते हैं आज का पहला सवाल। जब दो लोग मिलकर काम करें, जब दो लोग मिलकर काम करें तो टाइप 3 इसका पहला सवाल है, ए बी एक कार्य को 12 दिनों में पूरा कर सकते हैं, बी सी उसी कार्य को 15 दिनों में और सी ए उसको 20 दिन में पूरा कर सकते हैं। यदि ए बी और सी ए बी और सी एक साथ मिलकर कार्य करें तो वो कितने दिनों में कार्य समाप्त करेंगे। तो यहाँ पे दिया गया है जब दो लोग मिलकर काम करें। देखो यहाँ दो लोग कर रहे हैं, ए बी इस काम को 12 दिन में, बी सी इसी काम को 15 दिन में और सी ए इस काम को 20 दिनों में कर सकते हैं। ठीक है, यहाँ पे करेंगे उसी कंसेप्ट से जिससे पहले पार्ट 1 देख लेना, जिसने ना देखा हो। देखो 12, 15, 20 का एलसीएम 60 गुणा 2 इसीलिए, बस ये थोड़ा सा चेंज है, गुणा 2 इसीलिए क्योंकि ये वहां सिर्फ अकेले काम कर रहे थे। जब अकेले सिंगल काम करें तो ये 2 करने की जरूरत नहीं है, सीधा जो एलसीएम है उसकी कार्य क्षमता से उसको डिवाइड करके नीचे लिखेंगे। ठीक है, यहाँ दो मिलकर कर रहे हैं इसीलिए 2 से गुणा कर देंगे और इनकी कार्य क्षमता 12 से 60 को भाग 5 बार में, 12 पंजे 60 प्लस, क्योंकि मिलके काम करना है, 15 चौके 60 प्लस 20 तिया 60, इन सबको जोड़ देंगे। 60 गुणा 2, 4 5 9 3 12, 12 पंजे 60, इन दोनों की गुणा 5 दूनी 10। तो 10 दिनों में ये तीनों मिलकर इस कार्य को समाप्त कर देंगे।
आइए देखते हैं आज का दूसरा सवाल। ए और बी एक कार्य को 72 दिनों में पूरा कर सकते हैं। उसी कार्य को बी और सी 120 दिनों में, ए और सी उसे 90 दिनों में पूरा कर सकते हैं। तो तीनों मिलकर इस कार्य को कितने दिन में पूरा करेंगे? ठीक है, ये वाला क्वेश्चन एनटीपीसी में, रेलवे ग्रुप डी में इस टाइप के क्वेश्चन हर बार आते हैं। ठीक है, देखो ए और बी जब इस कार्य को करते हैं तो 72 दिनों में कर सकते हैं। इसी कार्य को अगर बी सी दोनों मिलकर करें तो 120 दिनों में कर लेते हैं। ए और सी इसी कार्य को दोनों मिलकर 90 दिनों में कर सकते हैं। तो ए बी और सी तीनों मिलकर काम करें तो इसे कितने दिन में पूरा कर सकते हैं? फिर वही तीनों का एलसीएम, तो 72, 120, 90 का एलसीएम 360 गुना 2, क्योंकि दो लोग मिलकर काम कर रहे हैं। एलसीएम देखो, एलसीएम वो एक ऐसी संख्या होती है जो इन तीनों के या तो पहाड़े में आए या इन तीनों से पूरी डिवाइड हो। तो 360 ऐसी संख्या है जो इन तीनों से पूरी डिवाइड होगी। कैसे होगी? 72 से 5 बार में 72 बन गए 360 प्लस, क्योंकि तीनों मिलकर कर रहे हैं। 0 से 0 हटा दो, 12 तिया 36 प्लस ये आ जाएगा 9 चौक 36, 4 बार में ये। अब तीनों को जोड़ो, कितने हुआ? 5 3 8 4 12, 360 गुणा 2 बटे 12, काट दो 12 या 36 30, ये हो जाएगा 3 दूनी 6 और 0 की 0। तो तीनों मिलकर इस काम को 60 दिन में पूरा कर सकते हैं। ग्रुप डी में एक सवाल आया, उसमें इन तीनों का अलग अलग पूछ लिया। अब देखो ये आया 60, अब इसे मिटा दूंगा। यहाँ तक हो गया, तीनों मिलकर करेंगे 60 दिन में। अब क्वेश्चन में पूछा सिर्फ ए अकेला कितने दिन में करेगा? तो घटाने का तरीका वही मैंने फर्स्ट पार्ट में बताया, जिसने नहीं देखा वो देख लें। ए बी सी 60 दिन में, अगर ए बी सी में से मैं बी सी घटा दूं तो क्या बचेगा? ए बचेगा। तो घटाने का तरीका, ये बराबर ऊपर गुणा किसकी? इसकी। ये इसमें तीनों ए बी सी में से बी सी घटा दो, ऊपर गुणा नीचे माइनस, कौन सा? बस ये दोनों, इन दोनों का अंतर 60 और 60 से 60 कटा, तो ए अकेला इस काम को 20 दिन में पूरा कर सकता है। इसी तरह बी, अगर बी का पूछें तो 60, क्योंकि 60 में ये तीनों ए बी सी तीनों मिलकर 60 दिन में कर सकते हैं। ए बी, अब देखो यही ए बी सी में से वो पार्ट घटाओ जिसमें बी ना हो। बी किसमें नहीं है? इसमें। तो ए सी घटा दिया तो क्या बचा? बी। तो ये रहा 90 और 90 में से 60 गए तो बचे 30। ये हुआ 3 तिया 9, 3 बार में, और 6 तिया 18, 180 दिन में बी अकेला कर सकता है। और सी की बात करें, जब सी की बात करें तो सी अकेला 60, क्योंकि 60 में तीनों ए बी सी। अब इसमें से ऐसा घटाओ जिसमें सी ना हो। घटाना वो है जिसमें जिसका पूछे वो ना हो। तो ए बी 72, ए बी मिलकर 72 दिन में कर सकते हैं। इन दोनों का अंतर 12, 12 6 72, ठीक है, 6 6 36 और 0 की 0। सी अकेला इस काम को 360 दिन में कर सकता है। और ऐसे सवाल सीजीएल में, ग्रुप डी में हमेशा आते हैं। देखते हैं तीसरा सवाल। ए और बी दिए गए किसी काम को 8 दिन में पूरा कर सकते हैं। बी और सी उसी काम को 12 दिन में कर सकते हैं। और ए बी सी, ध्यान रखना ए बी सी, अब यहाँ दो नहीं है, यहाँ 2 यहाँ 2 यहाँ 3 है। ए बी सी
उसे 6 दिनों में पूरा कर सकते हैं। तो AC द्वारा इस काम को करने में कितने दिन लगेंगे? देखो ये क्वेश्चन आया SSC CGL 25/2015 के ट्रायल 2 में, SSC CGL 30/8/2016 ट्रायल 1 में, दोनों ही फर्स्ट शिफ्ट में आए। देखो क्वेश्चन में दिया है AB 8 दिन में कर सकते हैं, BC इसी काम को 12 दिन में कर सकते हैं, और ABC तीनों मिलकर इस काम को 6 दिन में कर सकते हैं। अब इसमें हमें क्या चाहिए? हमसे पूछा है A और C द्वारा अगर इस काम को करा जाए तो कितना समय लगेगा? तो देखो पहले हमें A का निकालना है, फिर C का निकालना है, ठीक है। और निकालने का तरीका फिर वही, देखो ABC में से अगर A B घटा दें तो किसका निकल जाएगा? C का। कैसे निकलेगा? देखो ABC C का काम बराबर 6 में ABC तीनों, BC घटा दो, घटाने का तरीका ऊपर गुणा नीचे माइनस, काट दो, 2 तिया 6, 8 तिया 24। तो इसी कार्य को अगर C अकेला करे तो कितने दिन में करेगा? 24 दिन में। अब चाहिए A का, फिर वही 6 में ABC, तो BC घटा दो, घटाने का तरीका ऊपर गुणा नीचे माइनस, 6 से 6 घटा तो A अकेला कर सकता है 12 दिनों में। अब बात आई A प्लस C मिलकर इस काम को करें तो कितना समय लेंगे? तो A की क्षमता वो 12 दिन में कर सकता है अकेला, और C 24 दिनों में। तो जब दोनों मिलकर काम करें तो मैंने बताया था फर्स्ट पार्ट में, नहीं देखा हो तो मैं बोल रहा हूँ कि देख लेना, ऊपर गुणा किसकी? इन दोनों की कार्य क्षमता की, 24 गुणा 12 और नीचे दोनों का योग, 24 12 36, 12 या 36 और 3 से 24 8 बार में। तो AC इस काम को करने में कितने दिन लेंगे? 8 दिन, ठीक है। यही क्वेश्चन 25/10/2015 ट्रायल 2, 30/8/2016 ट्रायल फर्स्ट शिफ्ट में आया। दोनों ही SSC CGL लेवल के क्वेश्चन है, ठीक है। आइए देखते हैं अगला सवाल। देखिए सवाल नंबर 4, A और B मिलकर एक कार्य को 72 दिनों में करते हैं, B और C 120 दिनों में तथा A और C 90 दिनों में पूरा कर सकते हैं। यदि A, B और C मिलकर कार्य करें तो 3 दिन में कितना कार्य कर देंगे? ठीक है, ऐसे ही क्वेश्चन एक पहले भी किया था, बस इसमें क्या है, उसमें पूछा था कि तीनों मिलकर इस कार्य को कितने दिन में समाप्त करेंगे। यहाँ पूछा कि 3 दिन में कितना कार्य कर देंगे। वही फिर करने का तरीका, A प्लस B कितने दिन में करते हैं? 72 में। BC मिलकर इस काम को कर सकते हैं 120 दिन में, और AC इसी काम को 90 दिन में कर सकते हैं, ठीक है। तो इसमें पूछा कि 3 दिन में वो कितना कार्य कर देंगे। तो पहले इनकी कार्य की क्षमता, पहले एलसीएम जो है वो फुल कार्य 72 120 का 360 एलसीएम गुणा 2, ये तो आया कुल कार्य, इतना उन्हें करना है। और करने की क्षमता इस एलसीएम से, अब इससे नहीं करेंगे, सिर्फ इससे डिवाइड करेंगे। 72 जाएगा 5 बार में, 360 को 120 से 3 बार में, प्लस 90 से 9 तक 36 4 बार में। ये आई इनकी एक दिन की कार्य क्षमता, ये A की, ये B की, ये C की, ठीक है। इन्हें कार्य करना है, अगर ये तीनों करेंगे A, B और C तो कितना हो जाएगा? 360 गुणा 2, 8 4 12, काट दो 12 या 36, 3 दूनी 6, तो तीनों 60 दिन में कर सकते हैं। और हमसे इसने क्या पूछा है कि 3 दिन में कितना कार्य कर लेंगे। तो 3 दिन में, एक दिन में कितना कर सकते हैं? 12, एक दिन में, एक दिन में किया कार्य तीनों का
8 4 12, 12 कर सकते हैं। काम कितने दिन करा? 3 दिन। तो कितना कर दिया? 12 किया 36, 3 दिन में 36। और यहाँ बताने कि कितना कार्य कर देंगे, मतलब टोटल कार्य कितना है? 720। 360 को 2 से गुणा करा तो 720। 720 में से कार्य कितना कर दिया? 36। ये जो टोटल वर्क होगा, जब हमें इसका भाग बताएं कि कितना कर दिया है, कितना शेष बचा है, तो उसे हम नीचे लिखेंगे। नीचे कुल काम अब काट दो। 6 6 36, कितनी बार है? 6 6 36 और 12 6 72, 0 की 0, फिर 6 कम 6, 6 2 में 12। तो इस काम 20 में से एक काम कर दिया है, ठीक है। तो यही हमारा आंसर है, 1/20। अगर वो पूछ ले कि कार्य शेष कितना बचा है 3 दिन करने के बाद, तो एक टोटल काम, नीचे कुल काम, 20 काम में से एक कर दिया है, तो कितना बचा? 19/20, ठीक है। इसे हम ऐसे भी देख सकते हैं। देखो ये उठा देता हूँ। देखो टोटल कार्य हमारा है 720, ठीक है। अगर वो एक दिन में 12 काम करते हैं, मैंने बताया था कि ये तीनों मिलकर काम करेंगे तो 60 दिन में कर सकते हैं। देखो 0 से 0, 12 6 72 और 12 से 12 कटा तो एक पूरा काम कंप्लीट होता है, ठीक है। तो ये ऐसे ही प्रूव हुआ। अगर ये 3 दिन काम करेंगे तो 1/20 भाग कर देंगे, शेष बचेगा 19/20, ठीक है। ये ऐसे प्रूव कर दिया मैंने। तीनों मिलके एक दिन में 12 करते हैं तो 60 दिनों में 720 करेंगे। 720 से अगर 720 को भाग दे दो तो आता क्या है? 1। तो ये एक काम पूरा हो जाएगा, ठीक है। ऐसे ही क्वेश्चन और आगे भी देखते हैं, ऐसे थोड़ा और लेवल बढ़ाते हैं आगे। चलो देखते हैं अगला क्वेश्चन। देखते हैं आज का सवाल नंबर 5। AB और BC किसी काम को 12 व 16 दिनों में समाप्त कर सकते हैं। यदि A ने 5 दिन, B ने 7 दिन तथा C ने 13 दिन में काम समाप्त कर दिया, तो C अकेला पूरा काम कितने दिनों में समाप्त करेगा? देखो आसान सवाल नहीं है, सवाल का स्टैंडर्ड थोड़ा हाई है। ये ऐसे सवाल ग्रुप डी में भी पूछे गए हैं, SSC CGL के कोई लेवल का सवाल है। देखो क्या करेंगे, AB, जब AB इस काम को करते हैं तो 12 दिन लेते हैं। BC इसी काम को 16 दिन में समाप्त कर सकते हैं, ठीक है। यहाँ क्या दिया? A ने 5 दिन, B ने 7 दिन। A ने 7 दिन, A ने 5 दिन, B ने 7 दिन और C ने 13 दिन में काम समाप्त कर दिया, तो C अकेला, तो सिर्फ C अकेला इस काम को कितने दिन में करेगा? देखो ये दिया, इसका एलसीएम लिया, एलसीएम में आया 48, ठीक है। और ये जो है ये है हमारा कुल काम। जो हमारा एलसीएम आता है वो आता है कुल काम, ठीक है। AB इसे डिवाइड करो, 12 चौक 48 और 16 से 3 बार में, इसमें A और B, इसमें B C 4 दिन में, ये एक दिन का काम है। एक दिन में AB 4 यूनिट काम करते हैं, BC एक दिन में 3 यूनिट काम करते हैं, ठीक है। देखो अब जो ये दिया है, A 5 दिन, B 7 दिन और C 13 दिन, हम ये मान लेते हैं कि जो A है, A और B दोनों ने मिलकर 5 दिन काम किया, दोनों ने मिलकर 5 दिन काम किया। और इनकी क्षमता कितनी है एक दिन में काम करने की? 4। 5 दिन काम किया, जैसे मान लो इन्हें 4 कुर्सी बना दी एक दिन में, तो 5 दिन में कितने बना देंगे? 20, ठीक है। 5 दिन में 20 कुर्सियां बना दी, तो दिन कितने हुए? 5। अब BC, B कितने दिन काम कर रहा है? 7 दिन, जिसमें से 5 दिन उसने यहाँ काम कर लिया, तो 2 दिन किसके साथ करेगा? C के, 2 दिन C के। और B और C कितने दिन काम, कितनी कुर्सियाँ बनाते हैं एक दिन में? 3, तो 2 दिन में कितनी बना लेंगे? 6। तो इन्होंने 7 दिन में
कितना काम कर दिया 26। कितने में से, हमारे टोटल काम कितना है 48। 48 में से 26 यूनिट हमारा काम, मान 48 कुर्सियाँ बनानी थी, 26 बन गई, कितनी बची 2 और 2, 22 कुर्सियाँ बनानी है। ठीक है, ये 22 कुर्सियाँ कौन बनाएगा, सी। अब देखो सी को काम करना था 13 दिन में, ठीक है, और इसने कितने दिन काम कर लिया, 2 दिन इसने काम कर लिया है। अब कितने दिन बचे 13 में से, 2 दिन इसने काम कर लिया, 13 में से बचे 11 दिन। अब ये जो 22 कुर्सियाँ बनानी है वो बनाएगा 11 दिन में, तो इसकी क्षमता कितनी है 2, मतलब कि ये एक दिन में 2 कुर्सियाँ बना सकता है। तो टोटल काम कितना था, अब सी अकेला ये टोटल काम 48, मान लो 48 कुर्सियाँ कितने दिन में बनाएगा, 48 कुर्सियाँ, और सी बना सकता है एक दिन में 2, तो काट दो, 2 दूनी 4, 2 चौक 8, तो 24 दिन में 48 कुर्सियाँ सी अकेला बना सकता है। देखो क्वेश्चन का लेवल थोड़ा हाई है, ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ये ग्रुप डी में भी आए हैं कई बार। ठीक है, अगला क्वेश्चन इसी टाइप का, एक टाइप के कई क्वेश्चन करवा दूँगा, सारे समझ में आएंगे। ठीक है, अगला सवाल एसएससी सीजीएल 2015 से, बिल्कुल सेम जैसे पहले कराया था, बिल्कुल सेम ऐसा ही सेम क्वेश्चन है। ठीक है, एक ही टाइप के कई क्वेश्चन करो, सब कुछ समझ आएगा, दिमाग में फिट हो जाएगा एक बार में। देखो ए और बी मिलकर एक काम को 30 दिन में कर सकते हैं, ए और बी 30 दिन में, बी और सी उसी काम को 20 दिन में कर सकते हैं। एक कार्य शुरू करता है और 5 दिनों तक कार्य करता है, वही ये 5 दिनों तक, तब बी उस कार्य को ले लेता है और 15 दिनों तक कार्य करता है। बी इस कार्य में 15 दिनों तक रहता है। ठीक है, अंत में सी उसे 18 दिनों में, फिर सी आता है और सी इसे 18 दिनों में समाप्त कर देता है। सी 18 दिनों में समाप्त कर देता है, तो सी अकेला उस कार्य को कितने दिनों में पूरा कर देगा। यहाँ किसी की क्षमता तो दी नहीं, कौन किसकी क्षमता कितनी है, तो जैसे लास्ट वाला क्वेश्चन किया था ऐसे ही करेंगे। दोनों का एलसीएम 20 और 30 का एलसीएम 60। ए बी एक दिन में 2 कार्य करते हैं और इससे डिवाइड करो तो 3 बार है, 30 दूनी 60, 20 तिया 60, इसमें ए बी और इसमें बी सी। ठीक है, अब देखो ए, हम मान लेते हैं ए और बी ने मिलकर, ए और बी ने जैसे लास्ट वाला क्वेश्चन किया था ऐसे 5 दिनों तक काम किया। भाई ए बना हुआ है और बी भी, तो ए और बी एक दिन में 2 काम कर सकते हैं, तो 5 दिनों तक ये दोनों काम कितने करेंगे, ठीक है 2, तो 10 काम। ये तो हमारा कुल काम 60 काम करना है हमें, मतलब 60 कुर्सियाँ बनानी, 60 कुर्सियाँ बनानी है, जिसमें से 10 बन चुकी है 5 दिन में। अब ए चला गया बी के साथ सी काम करेगा। सी ने कुल कितने दिन काम किया है 15 दिन, तो 10 दिन बचे और 10 दिन में सी भी काम करेगा इसके साथ। ये कितना काम करते हैं, एक दिन में 3 काम कर लेते हैं बी और सी, तो 10 दिन में कितना कर लेंगे, 10 या 30, तो इन्होंने 10 ये और 15 दिनों में। ठीक है, इससे कोई मतलब नहीं है, बस हमारा काम कितना हुआ 40। कितने में से 60 में से 40 काम हो गया, मतलब 60 कुर्सियों से 40 कुर्सियाँ बन गई, बची कितनी 20। अब ये 20 कुर्सियाँ कौन बनाएगा, सी। और सी कैसे बनाएगा, सी ने 10 दिन तो यहाँ काम कर लिया, 18 दिन वो लगा रहता है पूरे काम में, तो उसके दिन कितने बचे 8। अब वो 8 दिन काम करके इन 20 कुर्सियों को बनाएगा, तो कितनी बार में, 2 बार में, 8 दूनी 16, 4 पॉइंट लगाया 0, 8 पंजे 40। इन्हें 2.5 दिन में बना सकता है। ठीक है, इन्हें 2.5 दिन में वो बना सकता है। इसकी कार्य क्षमता कितनी है 2.5 दिन में। तो अब सी अकेला इन 60 कुर्सियों को बनाए तो उसे कितने दिन लगेंगे, कितनी 60 कुर्सियाँ बना सकता है और एक दिन में कितनी बनाता है 2.5 कुर्सी। ये पॉइंट हटाया ऊपर 0। ठीक है, जब हम नीचे से पॉइंट हटाते हैं तो ऊपर 0 लगा लेते हैं। ठीक है, अब काट दो, 25 दूनी 50, बचा 10, 25 चौक 100,
तो ये काम वो 60 कुर्सियाँ कितने दिन में बना लेगा? 24 दिन में। ठीक है, सी यहाँ पर 24 दिनों में 60 कुर्सियाँ बनाकर तैयार कर देगा। ठीक है।